हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी फाइन होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट। उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स किस तरीके के होते हैं, हमने ये देख लिया बॉन्ड होता क्यों है, फॉर्मेशन क्यों होता है बॉन्ड का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्लस लेटिस एनर्जी के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई एम कीर्ति तिवारी, वेलकम टू माई चैनल साइंस विद कीर्ति। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हमें क्या देखना है, अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखना है। ठीक है, प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले हम बॉन्ड फॉर्मेशन देख लें तो हमें पता चल रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, फिर हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो बॉन्ड है वो किस टाइप का है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड से पहले हम देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था। Na, सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर 11, मतलब 2 8 कॉन्फ़िगरेशन, या आप बोल सकते हो नियॉन से कंपेयर करें तो नियॉन का 10 होता है, नियॉन 3s1। ठीक है, नियॉन 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, सोडियम का हो गया। अब सोडियम को स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, नियॉन के बराबर। और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p6, मतलब NS2NP6, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो कॉन्फ़िगरेशन आ गया है ना। नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं Na किसके साथ कंबाइन होगा, Cl के साथ। ठीक है, Cl देखते हैं, Cl का कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, 3s1। ठीक है, सॉरी 3s2 और 3p5, क्योंकि इसका नंबर कितना 17 और नियॉन का कितना होता है 10 और यहाँ पे आप काउंट कर लो 7 हो गया 70। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जो सोडियम का निकला है वो क्लोरीन एक्सेप्ट करके क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3s2 3p6, मतलब अगेन क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया, NS2NP6। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, दैट कैन चेंज है ना, हमने डिस्कस किया था। अब क्या हो जाएगा, अब आप एक चीज देखो, ये Na पॉजिटिव, अगर आप इन दोनों जो है इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा Na, ये वाला प्लस कर दो, Na प्लस Cl गिव्स Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हो गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, NaCl, सिंपल। ठीक है, बहुत इजी था। ये हमने क्या देखा कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी एक ट्रिक देखी है कि इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, उसने नेगेटिव आयन बनाया और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सिंपल। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और एक चीज और, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना, दैट इज अ टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये, आयनिक बॉन्ड, या फिर हम और इसको एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब आयनिक तो इजीली है, आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो बॉन्ड बना उसे हमने आयनिक बॉन्ड बोल दिया और उसका अलग नाम हमने दे दिया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट स्टडी करने वाले थे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, मेरे पास 2 केसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट केस और सेकेंड केस। फर्स्ट केस में क्या है, मैं और मेरे फ्रेंड, ठीक है, हम दोनों बैठे हुए हैं। अब मेरे पास एक बॉक्स है, एक्चुअल में एक स्कूल में कंपटीशन चल रहा है, आप समझ लो। ठीक है, उस बॉक्स में क्या है, आप मैक्सिमम 10 चॉकलेट्स रख सकते हो। कितनी चॉकलेट्स रख सकते हो, 10 चॉकलेट्स रख सकते हो। ठीक है, दोनों में ही आप 10 रख सकते हो। ठीक है, बट अब क्या हुआ, गलती से मेरे पास 11 चॉकलेट्स आ गई और मेरे फ्रेंड के पास 9 चॉकलेट्स आ गई, हो गई गलती। ठीक है, कॉम्पिटिशन है, टीचर से भी हो जाती है। अब सेकेंड केस क्या है, हम दोनों के बीच में चल रहा है ड्राइंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन। मैम ने बोला तुम दोनों को ड्राइंग बनानी और देखते हैं कौन अच्छी बनाता है। ठीक है, लेकिन अब फिर से क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई।
क्या हुआ, मेरे पास रेड कलर है जो कि मेरे फ्रेंड को चाहिए, उसके पास नहीं है, और उसके पास ग्रीन कलर है जो कि मुझे चाहिए और मेरे पास नहीं है। ठीक है, दो केसेस हैं, एक में क्या है, चॉकलेट्स है, 10 का बॉक्स है, ठीक है, लेकिन मेरे पास 11 आ गई, उसके पास 9 आ गई। क्या कर सकते हैं हम, मेरे पास एक्स्ट्रा है ना, मैं 10 से ज्यादा तो रख नहीं पाऊंगी बॉक्स में, और वो बेचारा 10 है ही नहीं उसके पास, तो रखेगा कहां से। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 11 में से एक चॉकलेट इसको दे दो तो कितने हो जाएंगे इसके पास, 10, प्लस मेरे पास भी 10 हो गई। उसे एक चॉकलेट का मैं क्या करूंगी जब मेरे पास बॉक्स में जगह ही नहीं रखने की, है ना। तो ये एक जो चॉकलेट है मैंने अपने फ्रेंड को दे दी, उसका भी वायदा हो गया प्लस मेरा भी हो गया। अब इससे क्या हुआ, उस फ्रेंड को क्या लगा, अरे इसने तो मेरी हेल्प कर दी, है ना, उससे क्या लगा, इसने तो मेरी हेल्प कर दी, हमारे बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। दैट इज द टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये कैसा है, आयनिक बॉन्ड। अब मैं आपको बताती हूँ, अब आप कंपेयर करो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, एक एलिमेंट है, उसकी स्टेबिलिटी कब बनेगी, जब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके पास कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसने क्या किया, अपना उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया। ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये भी स्टेबल हो गया। और मैंने ये फर्स्ट वाले ने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये भी स्टेबल हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। एक के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, और एक के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, और दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स बन गया, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल था हमारे आयनिक बॉन्ड का। इसमें क्या होता है, वन एलिमेंट गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड carry positive charge while other accept electron and carry negative charge and thus form bond, and that type of bond is known as ionic bond or electrovalent bond। ionic bond या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हम इसे बोलते हैं। ठीक है, बहुत इजी था समझना, है ना। अब हम आते हैं सेकंड केस पे। दिस इज अ टाइप ऑफ एक्चुअली सेकंड बॉन्ड, बट होगा क्या इस केस में, देखो मेरे पास रेड कलर है, मेरे फ्रेंड के पास ग्रीन कलर है, मुझे ग्रीन कलर चाहिए, मेरे फ्रेंड को रेड कलर चाहिए। हमने क्या किया, हम दोनों एक ही डेस्क पे बैठ गए, हमने बीच में रख लिया रेड कलर और ग्रीन कलर। ठीक है, मैंने उससे बोला जब तुझे जरूरत हो तो इसमें से ले लेना, मुझे जब जरूरत होगी मैं इसमें से ले लूंगी, मैं रेड भी ले लूंगी, ग्रीन भी ले लूंगी जब मुझे चाहिए होगा, और तुझे जब रेड चाहिए हो तो रेड ले लेना, तुझे जब ग्रीन चाहिए हो तो ग्रीन ले लेना। ठीक है, हम दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और हम यहाँ पर क्या शेयर करेंगे, दो एलिमेंट आपस में क्या शेयर करेंगे, बात तो इलेक्ट्रॉन की हो रही है ना। सो जहां पर होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two elements, this type of bond is known as covalent bond। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का तो हम एग्जाम्पल अभी देखते हुए आ रहे हैं, NaCl वाला, है ना। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये कैसे होगा। जैसे आप मानो H2O वाटर मॉलिक्यूल सब जानते हैं, है ना। ऑक्सीजन की जो होती है वैलेंसी दैट इज -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, हाइड्रोजन की +1। अब इस -2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो हाइड्रोजन हम 2 ले लें, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, लुईस स्ट्रक्चर आपको पता है, हमने ऐसे बनाया था हमने ऐसे। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ कर लेगा। यहाँ पे बना देते हैं, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, आपस में ये शेयर कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखना, ऑक्सीजन के पास 2 तो 4 तो 6 तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। मतलब क्या हो गया, सॉरी S2 NP6 वाला कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया, 2 4, है ना। प्लस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, NH2 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी NH2 हो गया, मतलब शेयरिंग भी हो गई,
और क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई, इनर्टनेस आ गई, है ना। सो इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है और दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, इस वजह से वो क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं NaCl। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, अगर Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने एक्सेप्ट कर लिया, वो नेगेटिव हो गया, तो Na के पास अब Na पॉजिटिव होने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और Cl के पास कितने आ गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। दोनों ही क्या कर लिए, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, दोनों में इनर्टनेस आ गई। फिर वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग ना रहने की जगह Na पॉजिटिव के फॉर्म में क्यों रहते हैं, राइट, क्वेश्चन इज करेक्ट, राइट। Na पॉजिटिव बन गया, वो स्टेबल हो गया, Cl नेगेटिव बन गया, वो स्टेबल हो गया, लेकिन दोनों बॉन्ड क्यों बना रहे हैं आपस में, क्योंकि Na पॉजिटिव जो बना और Cl नेगेटिव जो बना, दोनों ही गैशियस आयन में है, गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। दोनों ही किस फॉर्म में बने, गैशियस फॉर्म में बने, और स्टेबिलिटी के लिए इन्हें सॉलिड फॉर्म में रहना जरूरी है। तो जब ये NaCl बनाते हैं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दी गैशियस फॉर्म, ठीक है। अब एक चीज और देखना, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गैशियस फॉर्म में दोनों, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, NaCl बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उस समय बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम नाम देते हैं लैटिस एनर्जी, जिसे हम क्या टर्म देते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जब गैशियस, दो गैशियस आयन आपस में रिएक्ट कर एक सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और यू कैन से द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैशियस आयनिक स्टेट, ठीक है, दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज लैटिस एनर्जी। एक और एनर्जी आती है हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग formation of 1 mole of compound from its pure state और element state। डिफरेंस समझ में आया? यहाँ हमने क्या बात करी, लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो रिलीज हो रही थी एक मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन से, लेकिन ये एक मोल कंपाउंड किससे बन रहा था, गैशियस आयन या फिर गैशियस केटायन एंड एनायन के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। लेकिन हम जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एक मोल कंपाउंड बन रहा है लेकिन उसकी प्योर स्टेट से या एलिमेंट स्टेट से। एलिमेंट स्टेट मतलब अगर जैसे सपोज आप मानो Na प्लस Cl रिएक्ट कर Cl2 बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर आप यहाँ पे बैलेंस कर लोगे रिएक्शन और NaCl बना रहे हैं, इस टाइम पर ये भी सॉलिड होगा, ये गैशियस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म होगा, मतलब इनकी जो ओरिजिनल स्टेट है उस स्टेट से अगर कंबाइन होकर ये NaCl बनाते हैं, इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन अगर ये दोनों गैशियस फॉर्म में है, आयन फॉर्म में और फिर NaCl बना रहे हैं, तो इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी लैटिस एनर्जी, ठीक है। अभी हम लैटिस एनर्जी या हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, सो दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए हम पढ़ते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, बॉर्न-हैबर साइकिल। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द बॉर्न-हैबर साइकिल, जिससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी होती है, ठीक है। एक बार आप पढ़ लोगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। वो बस ये है कि या तो आप सीधे रास्ते से घर पहुंच जाओ या तो आप घूम फिर के घर पहुंच जाओ, पहुंचना तो घर ही है ना। अब उसका कंसेप्ट क्या है, वी विल लर्न अबाउट दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वेट फॉर इट, stay tuned with my channel. If you like the video, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to share with your friends so they can also get the knowledge. Okay, bye bye.